अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलीमा ख़ान इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। गिरफ़्तारियां शुरू हो चुकी हैं, पुलिस ही पुलिस है। 7 जगहों पर नाके लगे हुए हैं, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ PTI के वर्कर्स, ख़वातीन और रहनुमा अडियाला जेल के बाहर पहुँचे हुए हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद अडियाला जेल के बाहर पहुंची हुई है। अलीमा ख़ान और उनकी बहनें भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। जिस तरह के रियासती इंतज़ामात हैं, उससे लगता यह है कि आज इमरान ख़ान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और अगर मुलाकात नहीं होती तो इस हवाले से भी अलीमा ख़ान का रद्द-ए-अमल आ चुका है। अलीमा ख़ान ने कहा कि आज हम धरना नहीं देंगे, आज की हमारी कॉल नहीं है। आज से 2 दिन बाद 10 अप्रैल तक PTI के कारकुनान अपनी क़यादत के साथ लाए-अमल तय कर लें। अगर उन्होंने हमारा साथ देना है, हमारे साथ खड़े होना है, तो फिर हमें वो इसका बता दें। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा वाज़े करना चाहती हूँ कि ये जो धरने की कॉल है, ये हमारी यानी इमरान ख़ान के ख़ानदान की कॉल है, ये PTI जमात की कॉल नहीं है। PTI वाले अगर इजहार यकजहती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो फिर वो अपनी क़यादत के साथ मशवरा कर लें। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। अडियाला जेल के करीब नाके से पुलिस ने PTI कारकुनान को गिरफ्तार किया है, जिसमें तैयबा राजा शामिल हैं। तैयबा राजा पहले भी कोट लखपत जेल के अंदर तकरीबन 1 साल तक रही हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और दीगर ख़वातीन को भी अपनी तहवील में लिया गया है। एक मुतज़ाद खबर इस वक्त ये भी चलाई जा रही है, जो मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कि अलीमा ख़ान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इमरान ख़ान के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को भी जेल जाने से रोका है। इसके अलावा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि हमें कहा जा रहा है मुलाकातें बंद हो चुकी हैं, आगे नहीं जा सकते, हमारी गाड़ियाँ रोक कर वापस कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। कल मुलाकातों के लिए अडियाला जेल हुक्काम को नाम भेजे गए, लेकिन अब मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम अब पैदल अडियाला जेल जा रहे हैं। इसके अलावा नईम हैदर पंजोथा की जानिब से भी एक वीडियो पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने सिचुएशन भी बताई कि किस तरह नाके लगे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि आपकी कोई मुलाकात इमरान ख़ान के साथ फिक्स नहीं है, लिहाजा ख़बरदार आप फौरी तौर पे वापस चले जाएं। इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान, ख़वातीन, रहनुमा पहुँच रहे हैं। कच्चे रस्तों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ गाँव और देहातों से वो पहुँचे हैं। अब ख़बर यह है कि आलिया हमज़ा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, हसनैन सुंबुल और अली इमरान एडवोकेट इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। एलीट फोर्सेस, ख़वातीन पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं। कंटेनर्स तमाम रस्तों पर लगे हुए हैं, ट्रैफिक रोक दी गई है और गिरफ्तारियां भी अब बताया जा रहा है कि शुरू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो कहा जाता है कि मुज़ाकरात, एक तरफ कहा जाता है कि बातचीत की जाए, दूसरी तरफ इस तरह के इक़दामात, ख़ास तौर पर मुलाकातें ना करवाना, अडियाला के बाहर कर्फ्यू लगा देना, इसका साफ मतलब यह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कशीदगी बढ़े। इसके अलावा ख़बर यह है कि अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भच्चर की जानिब से भी MPs यानी पंजाब असम्बली के MPs भी अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए हैं, और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो PTI के MPs की जानिब से धरना देने का ऐलान किया गया है। बज़ाहिर कशीदगी बढ़ रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि अलीमा ख़ान अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और वो इमरान ख़ान से मुलाकात करेंगी। मैंने आपको बताया कि एक मुतज़ाद ख़बर ये भी आ रही है कि अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है। इजाज़त ना मिलने की सूरत में जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अलीमा ख़ान वाज़े कह चुकी हैं कि आज ना धरना होगा और ना कैंप लगेगा। वर्कर्स कल सियासी लीडरान के साथ इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल आएँ, लेकिन इस वक्त पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल के गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 पर तैनात है। अडियाला जेल को आने वाले रास्तों पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं। अडियाला जेल की तरफ सिक्योरिटी पर एलीट फोर्स के तैनात एहलकार हैं। ख़वातीन पुलिस की बड़ी तादाद अडियाला पुलिस चौकी पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है।
दूसरी तरफ इस्लाम आबाद में वो जो कॉन्फ्रेंस हुई मिनरल्स को लेकर, जिसमें बेशुमार ममालिक से वफूद भी आए हुए थे, उसकी तस्वीर सामने आई है। स्टेज पर मुराद अली शाह मौजूद हैं, शहबाज शरीफ हैं, आर्मी चीफ है, मरियम नवाज़ है, इसके अलावा सरफराज बुगटी और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद हैं। आज अलीमा खान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो KPK के मिनरल्स के हवाले से, मादनियात के हवाले से बिल मंजूर किया जा रहा है वो ना करें। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होते इस बिल की मंजूरी ना दी जाए। दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जिससे कभी पंजाब हुकूमत ने इत्तेफाक ही नहीं किया, कभी नहीं किया। इवन वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वाले दहशत गर्द हैं। पंजाब हुकूमत, पंजाब के वज़रा, मरियम नवाज़ की नौकरानियाँ, कनीज़ें, वो KPK का जो बिल है उसकी हिमायत कर रही हैं। तो इससे साफ लगता है कि ये किसका इंटरेस्ट है, और अगर ये बिल पास होता है तो फिर ये किसकी सर्विस होगी। मैं आपके सामने बल्कि हिना परवेज़ भट्ट का बयान रख देता हूँ। कहती हैं KPK हुकूमत ने KP माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 का मुसवदा तैयार करने से पहले मिनरल्स एसोसिएशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से बाकायदा मशावरत की। बिल पर तनकीद करने वाले KPK के दुश्मन हैं। ये बिल KPK की मादनी दौलत को इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने का एक स्ट्रेटजिक कदम है। SIFC और मिनरल्स इदारा भी वन विंडो ऑपरेशन को यकीनी बनाने वाले इदारे हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर एक छत के नीचे मौजूद हैं। सियासी तासुबात की वजह से ऐसी तदाबीर में रुकावट डालना सूबे की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बन सकता है। अब हिना परवेज़ भट्ट का अगर आप ये बयान देखें तो ऐसा लगेगा जैसे हिना परवेज़ भट्ट तर्जुमान है KPK की, जैसे उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है बल्कि KPK से है और वो उस बिल का दिफा कर रही हैं। साफ मतलब क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है, वफाकी हुकूमत का इंटरेस्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है। जबकि पंजाब की क्या सूरत हाल है, छोड़ दें, किसान सड़कों पर आ रहे हैं, गंदम का जो हाल हो रहा है उसको छोड़ दें। आज जो ऐलान किया गया है यंग डॉक्टर्स की जानिब से, नर्सिस एसोसिएशन की जानिब से, पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन की जानिब से, वो ऐलान ज़रा समात कर लें। मरियम नवाज़ क्लिनिक बनाकर शोबा सेहत की निजगारी करने पर पंजाब भर की शोबा सेहत के तमाम तंजीमों ने पोलियो कैंपेन का बाइकआउट कर दिया है। अब पोलियो कितना अहम इशू है, कितना सेंसिटिव इशू है, आपको इस बात का पता है। कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर तभी सफ़र कर सकता है जब तक उसने पोलियो के कतरे पिए हों। पोलियो का कार्ड उसके पास अगर ना हो तो सफ़र नहीं कर सकता। लिहाजा इतना अहम मामला मरियम नवाज़ की डिटाई की वजह से, नालायकी की वजह से अब पोलियो मुहिम का बाइकआउट किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से खबर सुने। सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वसीमुर रहमान खान खाकवानी को एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल मुकर्रर कर दिया है। वसीमुर रहमान खाकवानी को डेपुटेशन की बुनियाद पर 1 साल के लिए तैनात किया गया है। वसीमुर रहमान पंजाब अदलिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। इसके अलावा फ़ौजी अदालतें, सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल, आज भी उसी नुक्ते पर बहस जारी है और बज़ाहिर अब लगता है कि ये केस जल्द कंक्लूड हो जाएगा। आज जो जजेस के रिमार्क्स आए उससे ये लग रहा था, वैसे रिमार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायद ये केस जल्दी कंक्लूड हो जाए और शायद सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल को गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 इलेक्शन धांधली केस भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन PTI के वकील शेर अफजल मरवत पेश नहीं हुए। उनकी अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर केस अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जैसे अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आप ज़रा अंदाज़ा करें, शेर अफजल मरवत ने कहा होगा कि मुझे तो PTI निकाल रही है तो मुझे ज़रूरत क्या है जाने की, और मुझे क्या ज़रूरत है केस लड़ने की, धांधली वाले मामले से वैसे भी कुछ नहीं निकलना, लिहाजा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक तरफ अडियाला जेल के बाहर धरना है, दूसरी तरफ हमने फॉरेन डेलीगेट्स बुलाए हुए हैं कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे बड़े ज़्यादा मिनरल्स हैं। जबकि तीसरी जानिब अफ़गान तालिबान की तरफ से जो धमकी आई है वो धमकी बहुत ही ख़तरनाक है। अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद की जानिब से जो बयान आया है, जो पैगाम आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अफ़गान मुहाजिरीन के साथ पाकिस्तान का सलूक गैर इस्लामी है, गैर आइनी है और तमाम उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है। मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत करते हैं। कल तालिबान वज़ीरान शूरा की इजलास के बाद एक अफ़गान तालिबान ने जो बयान दिया है वो सामने आया है। पाकिस्तान गरीब अफ़गान पनाह गज़ीनों के साथ जितना जुल्म करेगा उतना ही TTP और बलोचों का अफ़गानिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल होगा। तो उन्होंने कहा कि जितना
آپ ہمارے مہاجرین کو نکالیں گے پاکستان سے، انہیں ماریں گے، اتنا ہی ہم TTP کو سپورٹ کریں گے، اتنا ہی BLA کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی طور پر افغان اپنی توہین معاف نہیں کرتے۔ ہم نے دیوار پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان لکھا ہے، پہلے افغان مہاجروں کو واپس آنے دیں، پھر پاکستان کو کھلا چیلنج ہوگا۔ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ کیونکہ پاکستان کے اندر موجود تھے مہاجرین کی صورت میں، لہٰذا ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ اب کیونکہ انہوں نے ہماری توہین کر دی ہے تو اب دیکھنا کہ ہم پاکستان کو کس طرح سے سبق سکھاتے ہیں۔ لہٰذا جن کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا، وہ افغان جن کو 40-50 سال تک پالا، آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ KPK کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے صوبے سے افغان مہاجرین کو نہیں نکالیں گے، کیونکہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔